नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस्टडी जीके टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज हम सब बीमारी से जुड़े हुए 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें बीमारी, तो आपको पता है बीमारी क्या होती है। और ये बीमारी जो हमारे शरीर में फैलती है मेनली 4 रीजन होते हैं, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है और इसके बाद आपके कवक होते हैं और प्रोटोजोआ से होते हैं। अगर दोस्तों बात करें तो इसमें बीमारी से खास करके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, उसके ऊपर से डिस्कस करने वाला है। जैसे आप में एड्स बीमारी है, तो एड्स बीमारी कैसे होती है आपको पता होगा, वायरस से होती है। और इसके यह शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है और इसके लिए कौन सी दवा है, इसके लिए कौन सी टेस्ट करवाने पड़ते हैं, इसका रोकथाम क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा रोग होता है, मलेरिया। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों मलेरिया की बात करें तो याद रखना 25 अप्रैल का जो दिन होता है वह मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ में दोस्तों याद रखना मलेरिया जो है यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम जो होता है उसको खाता है और आरबीसी को नष्ट कर देता है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो दोस्तों याद रखना एंथोफोबिया यह अपने पुष्प से डरते हैं। जिस व्यक्ति को एंथोफोबिया हुआ होगा वह किससे डरता है, फूलों से डरता है दोस्तों। अगर बात करें यहीं पे दोस्तों, एंथोफोबिया फूल से डर लगता है दोस्तों। एक्रोफोबिया पे व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है। और जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया होता है वह उसको पानी से डर लगता है। याद रखना दोस्तों, जिसको भी हाइड्रोफोबिया की बीमारी होती है तो वह पानी नहीं पीता है, तो उसको पानी सिरिंज के माध्यम से चढ़ाया जाता है। ओके दोस्तों, और बात करें एनिमोफोबिया जो होता है वह किससे डर लगता है दोस्तों, हवा से डर लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। अगर दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगता है। ओके दोस्तों, और यह किसके द्वारा होता है, वायरस के कारण होता है। किसके द्वारा, वायरस के कारण। जब हमें कोई कुत्ता काटता है तो उसमें क्या होता है, रेबीज वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं वह हाइड्रोफोबिया उत्पन्न करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इनमें में से कौन सा रोग है जो रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। जैसे एड्स की बात करें तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, एड्स। अगर दोस्तों बात करें डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया क्या होता है दोस्तों, यह जीवाणु से फैलता है, हैजा भी फैलता है, काली खांसी भी फैलती है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों याद रखना ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चा जब नीला पड़ जाता है, जैसे दिल में छेद होना, यह भी एक प्रकार का ब्लू बेबी सिंड्रोम का ही है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तब हमारा शरीर क्या पड़ जाता है दोस्तों, नीला पड़ जाता है। ओके दोस्तों, जब हम नाइट्रेट खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो भी हमारा शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रेट। ओके दोस्तों, चलिए मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो याद रखना दोस्तों गोल्डन आवर का किससे संबंध है, हृदय घात से। चलिए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी रासायनिक है। तो दोस्तों याद रखना कौन सा है, आर्सेनिक 74।
यह ट्यूमर की पहचान करता है। ओके दोस्तों, अगर कोबाल्ट 60 की बात करें तो जैसे आप में रक्त एनीमिया होता है, उसके जो पहचान करता है वो कोबाल्ट 60 करता है। और इसमें जो किरण का उपयोग किया जाता है, कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है? गामा किरण का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, रक्त कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है दोस्तों? अभी जैसा मैंने आपको बताया, कौन सा है? कोबाल्ट 60। ओके दोस्तों, चलिए मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, 10th क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विक्रम चिकित्सा से प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है क्या दोस्तों? क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। ओके, चलिए मूव करते हैं 11th क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, 11th क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो याद रखना दोस्तों, डेंगू जो बुखार होता है वह एक वायरस वाला बुखार होता है और यह मादा एडिस मच्छर काटने की वजह से होता है। दोस्तों, अगर बात करें डेंगू, तो यह जो वायरस से जुड़ा हुआ बुखार है और इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है और हमें डॉक्टर सलाह देता है अगर प्लेटलेट्स बढ़ाना है तो इसके लिए आप फल और इसके साथ में नारियल का पानी और बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। इसके साथ में आप औषधि का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे एलोवेरा हुआ, और इसके साथ में गिलोय का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस मादा एडा मच्छर द्वारा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों, इसके बाद का क्वेश्चन है, डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका प्लीहा। कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। ओके दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों बात करें, शरीर के जोड़ों में गाठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बात करें 15 क्वेश्चन का नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा है? आपका मच्छर। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों एक होता है रोगजनक। रोगजनक मतलब क्या होता है? ऐसा कोई रोग जैसे जीव होता है जो बीमारी का कारण बनता है, उसे कहता है रोगजनक। और रोगवाहक क्या होता है? रोगवाहक ऐसा जीव होता है जो स्वयं उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि मतलब वह दूसरे की मदद करता है रोग को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम मलेरिया की बात करें तो इसका रोगवाहक कौन सा होगा? रोगवाहक कौन होगा? अगर दोस्तों बात करें 16 क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी जिसको कहा जाता है काली खांसी भी, और टिटनेस की। अगर दोस्तों बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों बात करें, डीपीटी का जो टीका लगता है वह मतलब बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? वह होता है 2 महीने से लेके वह आपके 7 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और डीबीटी का जो टीका लगता है यह इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए लगता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अगर बात करें डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिप्थीरिया। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? काली खांसी को। टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टिटनेस को। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो। नरसिम्हा राव जी का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाए थे, तो उन्होंने आके एक मतलब उन्होंने उसी टाइम प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं पोलियो मुक्त कर दूंगा भारत को। दोस्तों आपको पता ही है 2013 के बाद से भारत में पोलियो के केस नहीं आए हैं। तो और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी है, जो आज भी कहता है 2 बूंद जिंदगी के लिए। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई मानवीय रोग
विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। अगर दोस्तों ये भी रखिएगा, एपिडेमिक क्या होता है? जैसे जो रोग होता है बहुत तेजी से फैलता है लेकिन वह थोड़े समय के लिए फैलता है तो उसे कहा जाता है एपिडेमिक। और जो होता है एंडेमिक क्या होता है? जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में फैला हो तो उसे कहा जाता है दोस्तों एंडेमिक। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? EEG। अगर दोस्तों क्या होता है? इसी को EEG को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ कहते हैं। और चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिनो वायरस। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो क्या करता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है? याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है? गंजापन। दाद भी आपका कवक जनित रोग है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीलिया से प्रभावित होता है हमारे शरीर का कौन सा पार्ट? तो दोस्तों याद रखिएगा, पीलिया से कौन सा प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। ओके दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, किस में लगाया जाता है? टीबी। इसी को आपका यक्ष्मा भी कहा जाता है, इसी को आपको तपेदिक भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, टीबी। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जल जनित रोग कौन सा है? आपका हैजा। क्या दोस्तों? हैजा, जो आपका किससे होता है? जीवाणु से होता है। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी आप अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल और इसके साथ में जो भी आपके रिलेटिव हों, आपके घर में भाई बहन हो, उनको आप ज़रूर एक बार वीडियो सजेस्ट कीजिएगा, जिसके कारण उनका बायोलॉजी सेक्शन और भी मजबूत होगा, जो उनके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।